और चलिए अब एक नजर डालते हैं सिटी 70 की खबरों पर। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों में जुट गए हैं। जयपुर के सीतापुरा में होने वाली समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। दुर्गाष्टमी के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सीएमआर में उन्होंने परिवार के साथ दुर्गाष्टमी की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही हवन कर प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने एक कार्यक्रम में जनता से जुड़े कामकाज को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि सरकार कायम रही तो जनवरी तक ये काम भी शुरू हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। पूनिया ने कहा कि जब पीएम मोदी आबू रोड में देरी से पहुंचे तो उन्होंने महानता का परिचय देते हुए झुककर जनता का अभिवादन किया। जयपुर में पंजाब नेशनल बैंक की मार्केटिंग मैनेजर सुरभि कुमावत ने अपने फ्लैट में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वो अपने पति शाहिद और 5 साल की बेटी के साथ मुहाना इलाके में एक अपार्टमेंट में रहती थी। एसएमएस अस्पताल में बाल अपचारी ने मरीज की जेब से मोबाइल और पर्स चुराने की कोशिश की। पीड़ित सलमान ने बाल अपचारी को पकड़ा तो उसने एक अन्य बदमाश के साथ मिलकर उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। जयपुर में भाकरोटा में रिंग रोड पर गैस के टैंकर में आग लग गई। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। गैस टैंकर की वजह से आग लगी थी। जयपुर की मुहाना मंडी में कचरे के ढेर में आग लग गई। गनीमत रही कि आग की लपटें आसपास मौजूद फल सब्जी की कच्ची दुकानों तक नहीं पहुंची, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी रेजिडेंट्स ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अनुसार राज्य सरकार की वार्ड नीति जल्दबाजी में लाई गई है। नवरात्रि के 8वें दिन शीला माता मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही लगी रही। मां महागौरी की आज दुर्गाष्टमी पर पूजा अर्चना की जा रही है। अजमेर में डिस्ट्रिक्ट जज सुकेश जैन के पंचशील इलाके के सोने मकान पर चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के सामान सहित हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। अजमेर में जंगल में युवक का शव मिला है। हत्यारों ने युवक का गला रेत कर हत्या कर जंगल में उसके शव को फेंक दिया था। पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई है। अलवर के राजगढ़ में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सारे मंत्रियों ने विधायक के रूप में त्याग पत्र दे रखा है, उसके बाद भी चांदी कटने में लगी है। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव के समीप अवैध खनन के पत्थर से भरे ट्रैक्टर ने एक सरकारी अध्यापक की बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें अध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ आरोपी मेघराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के पाड़ेला बड़खड़िया गांव से एक पालतू चूहा चुरा लिया गया। इस मामले में रविवार को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बारा शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ब्रांडेड कंपनियों का टैग और स्टिकर लगाकर बेचने की शिकायत पर शहर में 2 दुकानों पर कार्रवाई की है। मामले में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। बाड़मेर शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल को भी बरामद किया। करणी माता के जन्मदिवस को हर्षोल्लास के साथ बाड़मेर में मनाया गया। माता के 635वें जन्मदिन को यहां हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान दीप प्रज्वलन आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। भरतपुर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बयाना उपखंड में स्थित मां कैला देवी झील के बाड़ा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। भीलवाड़ा में हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वाधान में पंडित देवकीनंदन ठाकुर के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन काटिया बाबा आश्रम परिसर में किया जाएगा। बीकानेर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पटवारी को ट्रैप किया है। एसीबी ने रिश्वतखोर पटवारी को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी पटवारी रामगढ़ जैसलमेर में कार्यरत है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बीकानेर की महाजन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजमार्ग के समीप शेरपुरा लिंक रोड पर स्कॉर्पियो में 5 संदिग्ध व्यक्तियों के खड़े होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और 5 लोगों से पूछताछ की।
बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के दंतौर में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। त्योहारी सीजन में छुट्टी की मांग को लेकर शराब की दुकान पर कार्यरत युवक दुकान की छत पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। बूंदी के केशवराय पाटन नगर पालिका चेयरमैन पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज कस्बा पूरी तरह से बंद है। हमले के दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन नगर पालिका चेयरमैन कन्हैयालाल किराड़ पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में केशवराय पाटन कस्बा पूरी तरह से बंद रहा है। इस हमले को लेकर कस्बे के सभी व्यापार और धार्मिक सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। चित्तौड़गढ़ भारत में कार्यरत फिनलैंड की राजदूत ऋतुआ कुकू रोंडे अपने पति डॉक्टर हीडे रोंडे के साथ एक दिवसीय निजी कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां उन्होंने ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में मां की पूजा के पर्व नवरात्रि के 7 दिनों गरबा डांडिया रास अपने चरम पर रहा। इस दौरान अंबे युवा मंडल द्वारा गरबा डांडिया से पहले पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति के सामने सहस्त्रदीप महाआरती का आयोजन किया गया। चूरू के सदर थाना क्षेत्र की एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आईपीसी, पॉक्सो और एससी एक्ट की धाराओं में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सादुलपुर के हमीरवास थाना अंतर्गत गांव सांखन ताल में बदमाशों ने कैंपर नंबर के वाहन से स्टंट कर गांव के चारों ओर घुमाकर 2 महिलाओं और 3 लोगों को घायल कर दिया। वहीं इस स्टंट में सांखन ताल निवासी की मौत हो गई। चूरू के कोटवाद गांव बस स्टैंड के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार पुलिस लाइन के एमटीओ सहित 3 लोग घायल हो गए। चूरू शहर में बेखौफ बदमाशों ने सड़क पर भीड़ के बीच महिलाओं से मारपीट की। प्लास्टिक के पाइप, बेंत और चमड़े के बेल्ट से 3 महिलाओं पर हमला किया गया। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविवार को दौसा में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने आए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दौसा की सिकंदरा तहसील में चौकीदारी का कार्य करने वाले कपूरचंद हरिजन ने बीती रात तहसील कार्यालय में ही फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक सिकंदरा का ही रहने वाला था। दौसा में दुर्गाष्टमी उत्साह के साथ मनाई जा रही है, जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। वहीं घरों में कन्याओं की पूजन करने के बाद उन्हें भोजन भी कराया गया। दौसा के महुआ थाना इलाके के खेड़ला गदाली गांव में बीती रात चोरों ने एक साथ 5 घरों को निशाना बनाया। चोर लाखों की जेवरात और नकदी चुराकर फरार हो गए। चोरों ने करीब 20 लाख रुपए की जेवरात और 80,000 की नकदी पार की। धौलपुर की नादनपुर थाना क्षेत्र में मोहरी गांव के पास हो रहे अवैध खनन को रोकते हुए पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने 2 हाइड्रा, 3 कंप्रेसर मशीन लगे हुए ट्रैक्टर और एक जनरेटर को जब्त किया है। धौलपुर के बेसड़ी रोड पर मित्र मंडल माता सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रविवार शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न युवा प्रतिभागियों ने शिरकत की। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के कनबा गांव के पेड़ से युवक का शव लटका मिलने पर सनसनी फैल गई है। युवक रविवार शाम से घर से गायब था। डूंगरपुर में इन दिनों नवरात्रि पर्व की धूम है। सप्तमी की रात डूंगरपुर शहर के दर्जीवाड़ा, सोनिया चौक, शास्त्री कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड सहित जिले के हर गांव और चौक में गरबों की धूम रही, जिसमें महिलाएं, पुरुष और युवक रात भर थिरकते हुए नजर आए। हनुमानगढ़ के बड़े गांवों में शुमार छानी बड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की गुहार के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई है। जैसलमेर की इंदिरा रसोई का दावा किया जाता है कि गरीबों को 2 वक्त का खाना, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति कुपोषण का शिकार ना हो, लेकिन यहाँ के दावों और हकीकत में बड़ा अंतर है। यहाँ सफाई व्यवस्था राम भरोसे है। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने सोमवार को अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और एक कारतूस को बरामद किया है। झुंझुनू के मेहाड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदासपुरा में 2 दिन से लापता छात्र का शव एक पुराने कुएं में मिला। परिजनों ने हत्या कर कुएं में डाल देने की आशंका जताई है। राधे के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल वीआर चौधरी भी मौजूद रहे। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। जोधपुर एलसीएच को वायुसेना में शामिल किया गया है। एलसीएच मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर रेडियस की है, जो 21,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है।
जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने लंपी रोग से ग्रसित गौवंश को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान विप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर लंपी रोग से ग्रसित गौवंश को बांध दिया। करौली की टीककुंड हनुमान मंदिर पर दुर्गा पूजा महोत्सव समिति द्वारा प्रतिदिन माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र महोत्सव में रेडी टू रीड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों ने रामलीला का मंचन किया। करौली में शारदीय नवरात्रि दुर्गाष्टमी के अवसर पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। माता के दर्शन के लिए सुबह मंगला आरती से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार नजर आई। करौली में वंशी के बाग की रामनगर कॉलोनी में डांडिया और गरबे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चियों खुशी, राजी भारती आदि ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कोटा में यूआईटी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने आज 12 रोड इलाके में अवैध अतिक्रमण को तोड़ा। करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में दस्ते ने 12 रोड निजी अस्पताल से देवली अरब रोड तक करीब आधा किलोमीटर तक अवैध अतिक्रमण हटाया। कोटा के प्रेमनगर अफोर्डेबल योजना बी ब्लॉक में कुछ बदमाशों ने बीती रात एक बाइक पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। यहां से अब तक करीब 3 दर्जन बाइक चोरी हो चुकी है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कोटा के आदित्य नगर में बिजली के पोल में आग लगने से हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आग बढ़ती हुई केबल तक पहुंच गई। एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और इलाके की बिजली गुल हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर 200 ग्राम अफीम बरामद की है। बरामद की गई अफीम की कीमत करीब 80,000 बताई जा रही है। कोटपुतली की राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता में हॉकी और क्रिकेट का फाइनल मुकाबला जीतने पर बस्सी ब्लॉक की टीम का बस्सी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अब बस्सी ब्लॉक की टीम स्टेट लेवल पर जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। डीडवाना नागौर हाईवे पर बजरी से भरे एक जंपर ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसा इतना विभत्स था कि एक व्यक्ति का शव बुरी तरह से शत विक्षत हो गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। नागर के गोटन थाना क्षेत्र के लांबा जाटान गांव में एक दलित परिवार के साथ दबंगों द्वारा मारपीट का वीडियो सामने आया है। यहां पति पत्नी और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई। इस मामले को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में दुर्गाष्टमी के मौके पर विद्यार्थी परिषद की ओर से 501 फीट लंबी चुनरी पदयात्रा का आयोजन किया गया। राजराजेश्वरी मंदिर से शुरू हुई ये पदयात्रा प्रसिद्ध शक्तिपीठ अम्बा माता पहुंचेगी। नवरात्रि के अवसर पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पहली बार नवाचार करते हुए पार्टी कार्यालय पर कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में 301 बालिकाओं को पूजन और सम्मान कर कन्या भोज कराया गया। भीम उपखंड के पत्रकार संघ की ओर से गायों में फैल रही लंपी की रोकथाम के लिए विशेष लड्डू तैयार किए गए और गायों को खिलाए गए। राजसमंद जिले के बागोचा में नागणेची माता मंदिर में चल रही 7 दिवसीय नवरात्रि अनुष्ठान के बाद जयकारों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जावत के भैरू जी मंदिर में शोभा यात्रा के साथ ज्वारे विसर्जन किए गए। राजस्थान सरकार में जीएनटी घुमंतु अधघुमंतु और विमुक्ति जनजाति बोर्ड चेयरमैन उर्मिला योगी राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। योगी ने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए, जहां मंदिर परंपरा अनुसार उनका भव्य स्वागत किया गया। सीकर के खंडेला कस्बे से अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। बदमाशों ने छात्रा के अपहरण की कोशिश की, लेकिन 11 साल की बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया। फतेहपुर में व्यापारी को गोली मारने के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने डकैती के इरादे से पूरी वारदात को अंजाम दिया था। सिरोही के रेवदर में ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। इस हादसे में टैंकर चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे रेवदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चक 29 आरबी के खेत में लवारिस हालत में 2 किलो हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मां भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गाष्टमी के दिन घर घर में कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया जा रहा है। वहीं मंदिरों में भी माता रानी के भक्तों का तांता लगा हुआ है। टोंक जिले में पीने का पानी और खाद की किल्लत को लेकर सांसद ने अधिकारियों को फिर फटकार लगाई है। दूनी तहसील के आवा गांव में जनसुनवाई के दौरान सांसद ने अधिकारियों को चेतावनी दी। टोंक जिले की पारिक सेवा समिति सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर समाज की समस्याओं के समाधान के लिए निवाई तहसील अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया। अध्यक्ष पद के लिए सर्वसहमति से भगीरथ पारिक को अध्यक्ष और युवा मोर्चा का अध्यक्ष संजय पारिक को चुना गया। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान में जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने 501 कन्याओं का पूजन किया। नारायण सेवा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग कन्याओं का पूजन कार्यक्रम रखा गया था। तो सिटी 70 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।